नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। त्रिपुरा में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन चुनाव की तैयारियां पिछले कुछ महीनों से शुरू हो गई है। फिलहाल राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होते होते राज्य में ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को भी मिले हैं, और वो हैं CPIM और कांग्रेस का गठबंधन का ऐलान। दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी मानी जाती है, लेकिन अब मकसद एक है, भाजपा को सत्ता से बाहर करना। त्रिपुरा में तिपरा मोथा की भूमिका को लेकर खूब बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आगामी चुनाव में तिपरा मोथा को जोरदार बहुमत मिलेगा, लेकिन मोथा प्रमुख प्रद्युत देव वर्मा ने यह साफ कर दिया है कि जो पार्टी उनकी एक सूत्रीय अलग तिपरा लेन की मांग को समर्थन करेगी, उसी का वो साथ देंगे। त्रिपुरा में जिस तरह से विपक्ष के दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके क्या मतलब हो सकते हैं? क्या ये सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? अभी तक सत्ताधारी दल को जिन मुद्दों को लेकर घेरा जा रहा है, उनमें पॉलिटिकल वायलेंस, 10,323 शिक्षकों की पुनर्बहाली, स्वच्छ जल, कानून व्यवस्था आदि शामिल हैं। त्रिपुरा में सत्ता विरोधी लहर कितनी मजबूत है? मुद्दा में आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिपरा मोथा के एंथनी देव वर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रशांत भट्टाचार्य, भाजपा नेता कल्याणी राय और CPIM के शंकर प्रसाद दत्ता। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रशांत भट्टाचार्य और तिपरा मोथा के एंथनी देव वर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस और CPIM की गठबंधन के ऐलान की, लेकिन तिपरा मोथा के पास जाते हैं। एंथनी देव वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से आज प्रद्युत देव वर्मा ने एक तरह से भाषण दिया है, हम वो भी सुनाना चाहेंगे। और सबसे पहले प्रद्युत देव वर्मन का वो भाषण सुनाना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परवरदिगार है, आप उनके पास पैसा है, उनके पास प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास राहुल गांधी है, हमारे पास भगवान है। हम सच्चाई का फाइट कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। अपना लोगों को झूठ बोलकर हम कितना दिन ये राजनीति करेगा? इस बार तो पक्का हो गया है कि मैं हाँ के लिए लड़ाई कर रहा हूं। ये नेता लोग बोलता है थानसा हो गए ना, थानसा की थानसा, अभी थानसा जाए ना। आप लोग नेक्स्ट इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, बुबागरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है। ये फर्क है एक नेता में और एक बुबागरा में। ये फर्क है एक पॉलिटिशियन में, एक महाराजा में। हम अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। इतना प्रेशर मेरे ऊपर, इतना प्रेशर, आपको जेल में डाल देंगे, आपको बंद कर देंगे, आपका पार्टी को तोड़ देंगे, आपका MPC को खरीद लेंगे। हम तो नेशनल पार्टी है, आप क्या कर सकता है? मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या नेता, क्या लीडर, क्या नेता जो अपने बुबागरा, अपने तिपरासा को प्यार नहीं करेगा? क्या नेता, क्या लीडर जो अपने हाँ के लिए, थोड़ा रंग के लिए अपना ईमान को बेच देगा? क्या नेता, क्या लीडर जो तिपरासा के लिए आप पावर में आया और आज तिपरासा को बेचकर आप मंत्री बनेगा, MLA बनेगा? इसको लीडर नहीं, इसको गद्दार बोलता है। I think a few months ago Nadda ji had come, and today you see only a women here. I think the voice is clear whose side the support is in. Everyone is waiting to hear from the Maharaj. The Maharaj will only say what he's been saying from before. I will not compromise and betray what I had told my people 2 years ago and even now. I stand by my word. पूरा जिंदगी आदमी जीता नहीं है, लेकिन जो इज्जत, जो प्यार मुझे मिला है, उसके बाद मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। थोड़ा सा पैसा और पोस्ट के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जब तक राइटिंग में नहीं देते नहीं होगा। तो ये जो भाषण था प्रद्युत देव वर्मन का, आप दोनों के लिए था। प्रशांत भट्टाचार्य जी और एंथनी देव वर्मा, आप दोनों से सवाल करेंगे कि उन्होंने भाषण में ये भी कहा कि आपके पास प्रधानमंत्री है, आपके पास राहुल गांधी है, आपके पास पैसा है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास भगवान है, हमारे पास एकता है।
और उन्होंने एक बात और कहा कि आप सब लोग मिलकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बुबागरा और ये प्रद्युत बर्मन जो महाराजा कहे जाते हैं, वो अगले जनरेशन की तैयारी और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दोनों की उस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रशांत भट्टाचार्य जी के पास जाते हैं कि आपने सीपीएम के साथ तो बातचीत शुरू की है, लेकिन आपने क्या कोशिश की है प्रद्युत देव बर्मन से भी बातचीत करने की, तिपरा मोथा से बातचीत करने की? क्या रवैया रहा है आपकी पार्टी का? Actually, this dialogue will be from the top leadership of my party. तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका जो डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट Tipra Motha will come forward and will join with us to save the democracy, to save the constitution, to save the constitutional right of common people. That I can say. वो लिखित में मांग रहे हैं सर, रिटर्न में। क्या आप उनकी ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग को समर्थन करते हैं, तभी जाकर वो आपके साथ आएंगे? उनका डिमांड तो संवैधानिक है। अभी इसके बारे में चर्चा और डिसीजन लेंगे हमारा टॉप लीडरशिप। जी, तो अब चुनाव के तारीखों का ऐलान बाकी है, बहुत कम समय बचा है, लेकिन अभी भी आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हालांकि सीपीएम के साथ आपने ऐलान कर दिया है कि साथ मिलकर चुनाव में जाएंगे। यही सवाल हम तिपरा मोथा के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछ लेते हैं, एंथनी देव वर्मा। वो इस पर बारीकी से नज़र लगाए हुए हैं और शायद आज अपने नेता की उस भाषण को लेकर वो खुश भी हो रहे होंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या आप अकेले चुनाव में जाना चाहते हैं? क्या आप ये नहीं चाहते कि जो दूसरी पार्टियों की खेमेबंदी बन रही है, एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस और सीपीएम जैसी बड़ी पार्टी, तो आप उनके साथ जाना चाहेंगे या आपका इसी तरह का तटस्थ रवैया रहेगा, आप एक न्यूट्रल भूमिका में रहेंगे? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरा आवाज आप सुन पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं? जी, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। जो मैं पहले सवाल सुन पाया जी, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ अभी। As per the statement given by the Wagra, right from the beginning, we have never changed the word or the statement that we have made. Definitely, we will not go or we will not align to those people or to those party or the government who cannot give us a permanent solutions as per the demand that we have placed. Therefore, Tipra Motha is united and we will contest all alone. That is our word and that is the statement given by the chairman Bubagara as well. So until unless the government of India, who is willing to listen to us and who is willing to give us our demand, then definitely the Bubagara will decide whether to go for unitedly or to go alone. But for me to let the people know here is that once we get our demand, there's no questions to continue to fight as a regional political party, because what today we are as a regional party is demanding, asserting our right. So once our rights are being given, then there is no need to do any political fight for us anymore, because the solution is already given to us. But until unless the solution is not given to us, then definitely we will continue to fight all alone. अभी अगर कांग्रेस पावर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाता है, and if they are willing to give, then please give us in written, and there will be a legal binding. And also, if the BJP wants to give us the constitutional solutions, then please give us in written, which is a legal binding, and which they are not able to violate. जी, And once एंथनी this is being made, then एंथनी definitely. एंथनी देव वर्मा,
आप कह रहे हैं कि अब बस अगर चाहते हैं तो वो आपका समर्थन कर सकते हैं, और आपने ये भी कहा कि शुरू से आप अपने स्टैंड पर कायम हैं, आपकी जो मांगे थी उसी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि तमाम मुद्दे हैं त्रिपुरा में, स्वच्छ जल का मुद्दा है, वहाँ 10,323 शिक्षकों का पुनर्बहाली का मुद्दा है, पॉलिटिकल वायलेंस का मुद्दा है, और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप एक मुद्दे लेकर चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कदम बढ़ाएं तो कांग्रेस पार्टी जिसका झुकाव आपके तरफ है, सीपीएम जिसका झुकाव आपके तरफ है, उनको भी आप साथ ले सकते हैं। We welcome all the party whoever wants to support us in our cause, but it doesn't mean that we should go what they actually want or how they wanted to go. But we welcome every party to support our cause. जी, But as of now, we are all alone, and as we say, until unless अभी आप अकेले हैं, आपकी पार्टी अकेले है, अभी तक आपने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। हम आगे बात करेंगे कि और भी जो मुद्दे हैं उस पर आपकी पार्टी का क्या रवैया है, और जो दूसरी पार्टियां हैं जिसके प्रतिनिधि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका क्या रवैया होगा आपके पार्टी के प्रति। लेकिन फिलहाल जी, एक्सेस में बोलना चाहते हो, हम लोग ये जो राजनीति कर रहा है, जो अभी त्रिपुरा माता कर रहा है, जो फाइट चल रहा है, ये एलायंस का खिलाफ में हम लोग राजनीति नहीं कर रहा। ये जो राजनीति है, ये जो फाइट है, ये सिर्फ हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ में सीपीएम हो, कांग्रेस हो और बीजेपी हो, if they really want to give us a solution, जी, then please give to us. जी, अगर ये मिलने के बाद तो हम लोग राजनीति करने का दुख नहीं। हम समझ लेकिन सकते जो हैं अभी- जी। हाँ, वही। जी एंथोनी जी, हम समझ सकते हैं। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि आपने बहुत सारे जो मांगे हैं उसको आपने छोटा कर दिया है, और आपने बहुत लिमिटेड कर लिया अपने पार्टी का, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं अलग अलग जगहों का, वो आप नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आपकी एक जायज़ मांग है, बहुत पहले से आप उठा रहे हैं, उस पर आप कायम हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में आपके साथ कितने लोग आते हैं। फिलहाल चर्चा ये जारी है, और यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। इस वक्त त्रिपुरा की राजनीति चर्चा के केंद्र में है। कई बातों को लेकर त्रिपुरा की राजनीति की चर्चा हो रही है देश भर में। कभी बयानबाजी को लेकर चर्चा हो रही है, तो कभी वहाँ पर राजनीतिक हिंसा को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल केंद्र में त्रिपुरा ही है। पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की हो रही है तो त्रिपुरा की हो रही है। और इस समय हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, और इसमें यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं त्रिपुरा मोथा के प्रतिनिधि एंथनी देवर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रशांत भट्टाचार्य जी, और बीजेपी नेता कल्याणी राय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और उनसे पहली प्रतिक्रिया ले लेंगे। कल्याणी राय, इस वक्त जो चर्चा हो रही है त्रिपुरा में, वो रतन लाल नाथ की एक टिप्पणी को लेकर हो रही है। उन्होंने जो टिप्पणी कर दी है उस पर तरह तरह की बातें अलग अलग पार्टियां कर रही हैं। रतन लाल नाथ ने कहा था कि जो लोकतंत्र है उसको भूलकर दोनों पार्टियां साथ आई हैं। उनका इशारा कांग्रेस पार्टी और सीपीएम की तरफ था, और उन्होंने कहा कि तमाम लोगों पर इन्होंने अत्याचार किए और लोकतंत्र की बात करते हैं, इनको गौमूत्र से अपना मुंह साफ करना चाहिए। और उसके बाद ये मामला बढ़ता गया और सभी ने टिप्पणी की है। कितना सही कितना गलत कहा रतन लाल नाथ ने? देखिए, उनका जो कहना था वो उनका कहना है, लेकिन लोकतंत्र का गोमूत्र के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन लोकतंत्र के बाद जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। त्रिपुरा के जनगण देखा है, त्रिपुरा में 2018 के पहले जो हो रहा था त्रिपुरा में, जहां हमने देखा कि कांग्रेस ऑपोजिशन में थे और सीपीएम रूलिंग पार्टी में थे, तो दो आमने सामने था। आज जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जब सत्ता में था,
ऑपोजिट पार्टी के ऊपर कितना टर्चर उन्होंने किया है। एवरी पोस्ट पोल जितना वायलेंस हो रहा था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस वालों के घर जलाया दिया, उनका बेटी का रेप किया है, उनका बेटा का हत्या किया है, ना जाने कितना बहनें की सिंदूर उजारे है, ना जाने कितना माँ की कुल उजारे है। तो त्रिपुरा के जो जनगण है वो कैसे, जो वाम विरोधी था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर नहीं थे, वो आज कैसे कांग्रेस और सीपीएम पार्टी का जो जोट है उसको कैसे मनाए। त्रिपुरा के जनगण अब तक कम्युनिस्ट पार्टी की टर्चर के पोस्टपोल वायलेंस कभी नहीं भूलेगा। और 2018 के बाद जो सरकार त्रिपुरा में चल रहा है, जो सरकार प्रति घर हर घर सुशासन दे रहा है, उसमें कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है, उसमें कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है। तो त्रिपुरा में अभी जो शांति का वातावरण है, त्रिपुरा के जो जनगण है, जो वोटर है, कांग्रेस सीपीएम के एकजुट कभी नहीं मानेगा, ये मेरे ख्याल है और त्रिपुरा की हर जनता का ये ओपिनियन है। प्रशांत भट्टाचार्य जी, आपने सीपीएम के साथ मिलकर आगे बढ़ने की योजना बनाई है और आपके सामने आपके साथ बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं, आपके नेताओं के साथ मारपीट की गई है, आपके चुनाव प्रचार की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है। ये आरोप आप लगाते हैं कि भाजपा वालों ने आपके साथ ये हरकत की है। और इससे पहले जो सीपीएम है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम जो है, उनका आरोप था कि उनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, भाजपा पर आरोप लगा। राजनीतिक हिंसा आपके हिसाब से राज्य में चरम पर है, लेकिन भाजपा के नेता कल्याणी राय ने कहा है कि राजनीतिक हिंसा में कमी आई है और आप इसी को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी क्या होगी प्रतिक्रिया? देखिए, ये त्रिपुरा और पूरे देश जानते हैं त्रिपुरा राज्यों में बीजेपी का जो मिसरूल चल रहा है, क्या चल रहा है, ये तालिबानी रूल चल रहा है। कोई भी अपोजिशन पार्टी फ्लैग, पोस्टर, पॉलिटिकल मिছিল, रैली, पब्लिक मीटिंग कुछ नहीं कर पा रहा है। पब्लिक मीटिंग के लिए पुलिस परमिशन नहीं दे रहा है, रैली के लिए पुलिस परमिशन नहीं दे रहा है। हमारा लीडर लोगों को मारा जा रहा है, सुदीप राय बर्मन को उसका सर फटा दिया है। अपोजिशन और अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडर लोग है वो लोगों को अटैक कर रहा है। हम लोग घर घर में जाके चुनाव का प्रचार नहीं कर पा रहा है। एक मंत्री 2 दिन पहले बोला जो अपोजिशन पार्टी का कोई भी आएगा उसका टांग तोड़ दो। ये एक मिनिस्टर का बात होता है क्या? इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तालिबानी रूल चल रहा है। कल्याणी जी जितना ही बोलेगा शांति चल रहा है, लेकिन त्रिपुरा में कोई शांति नहीं है। जब से बीजेपी पावर में आया है तब से तालिबानी रूल चालू हो गया है। पुलिस को इनएक्टिव करके रखा है। हम लोग पुलिस का बंद चाहते हैं तो पुलिस कुछ नहीं कर पाता है, वो लोग बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे रूल चल रहा है त्रिपुरा में। कोई चुनाव का जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस किया था 5 साल में कोई भी पूरा नहीं हुआ। 340 रुपया जो रेगा का देने वाला था वो भी नहीं दिया। 10,323 का बोला था हेमंत बिश्व शर्मा, हम लोग वो लोगों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या देखते, 10,323 जो शिक्षक से वो लोग रास्ते में बैठा है, अभी भी उसको पुलिस दे के पिटाया जा रहा है। यहाँ पे नौकरी के लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर का घर जाता है तो पुलिस देके पिटाया जा रहा है। तो पब्लिक का, कॉमन पीपल का जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सबको डेमोलिश कर दिया है। ओनली मॉन्स्टर्स, बाइक बाहिनी, हेलमेट बाहिनी, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। तो ये इसको आप शांति कहते हैं। तो इसके लिए आज 5 साल होने का पहले इतना गवर्नमेंट के खिलाफ इतना पब्लिक का गुस्सा है, जो आगामी इलेक्शन में ये गुस्सा वोटर लोग निकाल देंगे। ये बात उन लोगों को मालूम है, कल्याणी दीदी को भी मालूम है। इसीलिए वो लोग वोटर को वोट देने के लिए जाने के रास्ते में रोक देते हैं। हम लोग पिछले इलेक्शन में देखा है, जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन था। प्रशांत भट्टाचार्य जी, आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र बिल्कुल है ही नहीं। भाजपा के जो समर्थक हैं, उनके नेता हैं, वो आपको प्रचार करने से रोक रहे हैं। पुलिस से आपको अनुमति नहीं मिल रही है रैली निकालने के लिए, और आपके नेताओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन आपसे हमारा सवाल है कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा आए थे, तो वहाँ तो काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। क्या ये डर के वजह से भाजपा के साथ आए, या भाजपा ने फिर आपके अनुसार जो पैसों का इस्तेमाल किया और प्रचार किया? तो किस तरह से उनकी सभा में इतने लोग इकट्ठे हुए?
जो लोग सभा में गया है, डरा के धमका के पैसा दे के लेके गया है, कोई भी जनता अपने दिल से अपने दिल से नहीं गया है। उसको घर घर में जाके बोल के आया है, धमकाया है, कल जाना पड़ेगा मीटिंग में, नहीं तो तुम्हारा घर तोड़ देगा, तुम्हारा सर फटा देगा। तो लोग डर के जाता है, प्यार करके नहीं जाता है बीजेपी का मिছিল में और मीटिंग में। अगर जी पब्लिक के ऊपर भाजपा लीडर लोगों को, गवर्नमेंट को इतना ही विश्वास है तो फेयर इलेक्शन करने दीजिए, फेयर वोट करने दीजिए। आप लोग जीतेंगे तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता जिसको वोट देगी वही पावर में आएगी। और यही लेकिन सब आप लोग तो देखते हुए वोट नहीं आपने डालने देते, सीपीएम वोट के नहीं साथ डालने जाने देते। का फैसला किया है, यही सब देखते हुए, क्योंकि आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हम चाहेंगे कि वो जो ये प्रतिक्रिया आई है कि लोकतंत्र खतरे में है रतनलाल नाथ की, वो भी आपको हम सुनाएं, और उसके बाद हम कल्याणी राय से पूछेंगे कि आपके गठबंधन पर उनकी क्या राय है। তারা জোট শুনেছি এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে। আমার কাছে এই লিস্ট আছে। গণতন্ত্র বলার আগে তারা এই গণতন্ত্র শব্দটা ব্যবহার করার পূর্বে ওরা গোমূত্র দিয়ে কুলকুচি করা উচিত। গণতন্ত্র বলার আগে গোমূত্র দিয়ে কুলকুচি করা উচিত। কি উত্তর দেবে? সুবল মজুমদারের কাছে, পরিমল সেনের কাছে, নিতাই দেবনাথের কাছে, বিশু সাহার কাছে, সাধন দেবনাথের কাছে, রোহিণী বিশ্বাসের কাছে, পরিমল সাহার কাছে, মধুসূদন সাহার কাছে, স্বপন দাস আগরতলার জাতীয় কংগ্রেসের নেতা, দেবল দেবের কাছে, দীপঙ্কর নাথ শর্মার কাছে কোয়াই, অতীশ চৌধুরী গ্রাম পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান, এখানে বাড়ি, নৃপেন্দ্র দেবনাথ প্রধান জাম্বুরা গাঁও সভার কোয়াই, সুজিত গোস্বামী মোহনপুরের যুব নেতা, হারদন দেবনাথ শিক্ষক মোহনপুরের, শ্যামল বর্ধন জাতীয় কংগ্রেস কর্মী, মন্টু দাস জাতীয় কংগ্রেস কর্মী, নিখিল দেব জাতীয় কংগ্রেস কর্মী, দীপক বিশ্বাস জাতীয় কংগ্রেস কর্মী, সোহাগ গণ জাতীয় কংগ্রেস কর্মী, অসংখ্য হাজার হাজার। कल्याणी राय, जिस तरह से आपकी पार्टी कह रही है कि आपकी कार्यकर्ताओं या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सीपीएम ने अत्याचार किया, कांग्रेस उसको भूल गई, और ये जो तालमेल हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में, इनका कोई प्रभाव नहीं होगा चुनाव में। आप क्या कहना चाहती हैं दोनों पार्टियों के तालमेल पर? देखिए, कांग्रेस एक्चुअली क्या हुआ, कांग्रेस का संगठन अभी जहाँ भी है उनका मालूम पड़ गया कि वो खुद की पैर पे उठ के खड़ा नहीं हो सकता। अभी कम्युनिस्ट का सत्ता का एक आदत से बन गया, उनका एक राइट बन गया था त्रिपुरा में सत्ता बनने का, सत्ता में रहने का। लेकिन 2018 में जब बीजेपी का सत्ता आया, कम्युनिस्ट वालों को उनको हजम नहीं कर पा रहा है। उनका जो संगठन है इतना टूट चुका है कि उन्होंने अब कोई संगठन का काम नहीं कर पा रहा है, कोई मिছিল नहीं कर पा रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है पार्टी का। तो जो आरोप जो है वो भाजपा पर लगा रहा है कि भाजपा ने उनको रोका है, भाजपा ने वायोलेंस किया है। डेमोक्रेसी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने करता है डेमोक्रेसी के बाद, और कांग्रेस अभी बोल रहा है कि भाजपा ने डेमोक्रेटिक नहीं है। जब कांग्रेस के ऊपर इतना हमला हुआ था, इतना पोस्ट पोल वायोलेंस हो रहा था, इतना घर जलाया गया था, तो अब उनका आवाज कहाँ थे? कांग्रेस तो हमने भी किया था। क्या हुआ था? खैरपुर में जो विप्लव विश्वास के भाई को जो पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने बाजार में उनको माने दाऊ से इतना उनको मैंने घायल किया है, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। और विप्लव विश्वास को 2013 में उनको घर में रख के पूरा घर जला दिया गया था एक कम्युनिस्ट पार्टी ने। हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर रतनलाल नाथ ने जितना भी एग्जाम्पल दिया है, एक भी झूठ है। कांग्रेस वालों को पूछिए ना, कांग्रेस वालों को पूछिए परिमल शाह मर्डर केस का क्या हुआ था, कौन मर्डर किया था? कांग्रेस वालों ने मर्डर किया था क्या? वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ने मर्डर किया है।
कौन मर्डर किया था परिमल शाह को? कौन मर्डर किया देवल विश्वास को, देवल देव को? जी। कौन मर्डर किया है? पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। प्रशांत भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, लेकिन इससे पहले आपकी राय लेना है। जो जी तेलियामुड़ा जो जी खून हुआ था, कौन किया था? कल्याणी तब राय तो जी। सत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी था और ऑपोजिशन में जी। कांग्रेस था। जी प्रशांत जी, आप आज जरूर उनके जवाब पैर देना में चाहेंगे, लेकिन आपको मिट्टी रोकना नहीं है। चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिपरा मोथा के एंथनी देव वर्मा, और उनकी पार्टी पर क्या रवैया रखती है भाजपा, ये जानना चाहेंगे कल्याणी राय से। कल्याणी राय जी, तिपरा मोथा के प्रमुख जो हैं बुबागरा प्रद्युत किशोर देव बर्मन, वो बार बार कहते रहे हैं कि उनकी एक मांग है, ग्रेटर तिपरा लैंड की मांग, और उस पर जो पार्टी लिखित रूप से उनको समर्थन देगी उसके साथ वो जाएंगे। और फिलहाल वो अकेले हैं और अकेले चुनाव की में जाना चाहते हैं, लेकिन दावा बहुत बड़ा है, और उनके साथ ये भी उनका दावा है कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आपकी पार्टी क्या कोशिश कर रही है उनको भी साथ लेने की? आने वाले दिनों में क्या आपने कोशिश किया, और क्या रवैया है तिपरा मोथा को लेकर? देखिए, ड्यू रेस्पेक्ट टू बुबागरा, ये उनका पार्टी है तिपरा मोथा। तिपरा मोथा का एजेंडा पहले दिन से उन्होंने ग्रेटर तिपरा लैंड का डिमांड उनका है, एक ही डिमांड पे वो है। तो उनका पार्टी है, उनका एजेंडा उनका अपना है, खुद का है, और उन्होंने साफ किया है, जो आपने भी फिर भी रिपीट किया है। तो लिखित रूप से वो डिमांड वो चाहते हैं पार्टी से, जिसके साथ वो जाएंगे। उनका क्लियर वर्जन है। लेकिन हमारा पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है हमारा पार्टी भाजपा पार्टी में। भाजपा के थिंक टैंक वो चिंता कर रहा है तो कैसे लड़ना है, अगले चुनाव में अकेला लड़ना है और किसी का साथ गठबंधन के लड़ेंगे। वो पार्टी का काम है, पार्टी का नेतृत्व जो है वो चिंता करेंगे। लेकिन हम है छोटा सा कार्यकर्ता, हम हमारे ऊपर से जो ऑर्डर आएगा, जो जितना जो उन्होंने चिंता किया है, हम लोग एग्जीक्यूटर है, हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन तिपरा मोथा का जो एजेंडा है साफ है, लेकिन स्थानीय तौर पर जो रिपोर्ट देना है कल्याणी राय जी, जो स्थानीय रिपोर्ट देना है, जो दिल्ली में जो शीर्ष नेता है उनको जो रिपोर्ट देंगी आप ही लोग देंगे, जो आप त्रिपुरा में हैं या जो छोटे नेता हैं, अपने आप को छोटा आप लोग कह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट आपकी ही होगी जिस पर मुहर लगेगी दिल्ली में। तो रिपोर्ट क्या तैयार है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले? देखिए ये पार्टी के इनर बातें हैं। ठीक है, हम समझ गए। बीजेपी इस पर अपनी ठीक बीजेपी इस पर अपनी राय खुलकर नहीं रखना चाहती है, वो चुनाव के समय देखा जाएगा, बीजेपी के मानना है। अब हम राय ले लेते हैं, छोटा सा राय, और उसके पास कांग्रेस पार्टी के पास जाएंगे। एंथनी देव वर्मा हैं। एंथनी देव वर्मा, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आपने सिर्फ एक जो स्टैंड रखा है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग, और उसमें जो एक बड़ी आबादी की मांग है, ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग, उसके साथ जो लोग आते हैं उसका आप स्वागत करते हैं। लेकिन पूरे त्रिपुरा को अगर ध्यान में रखें, और आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, आप एक संगठन नहीं है, राजनीतिक पार्टी हैं, तो राजनीतिक पार्टी सभी जो वर्ग के लोग हैं, सभी क्लास के लोग हैं, सबकी बातों को आगे लेकर चलती है। आगे चलकर आपकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या आपकी भूमिका और बढ़ेगी, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मुद्दों को नहीं उठाया है, सिर्फ एक मुद्दे को खास तौर से आपने ज़्यादा तवज्जो दी है। हाँ, अभी जो आप लोग देखे दे रहे हैं, जैसे पहले जो त्रिपुरा मोथा जब आया था, उसी टाइम हम लोग सिर्फ इंडिजिनस पीपल था। अभी आप लोग देख सकता है, देर आर बंगाली, देर मुस्लिम, देर हिंदुस्तानी, एंड देर सो मेनी अदर community, and within the indigenous people, it is everyone's are there as a Tansa. Only few who are in Janajati Morcha, only few who are in Communist Party. Now, फ्यूचर के लिए हम लोग देख सकते हैं, हम लोग छोटा सा पार्टी है, लेकिन छोटा सा त्रिपुरा है। इस छोटा सा त्रिपुरा में हम लोग देखे दे रहे हैं that from small tree to big tree we are growing.
and our roots are deepening more and more, deeper and deeper. So for future, we see bright future. We see more stronger. Our strengths are getting more stronger and stronger. So there is no doubt that we will divert or we will compromise. There is nothing लेकिन जब आपको compromise. समर्थन मिल रहा है, बहुत सारे लोगों से, बहुत क्षेत्रों से समर्थन मिल रहा है आपको, सिर्फ जो एक ट्राइबल बेल्ट है वहीं से नहीं, आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है त्रिपुरा से, तो फिर आपने अपने आप को कन्फाइन क्यों कर लिया है एक छोटे से एक मुद्दे? हालांकि माफ कीजिएगा, मैं छोटे नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक मुद्दा, मेरा कहने का मतलब था एक मुद्दे तक क्यों आपने सीमित कर लिया है? देखो, अभी बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, अभी कांग्रेस का आइडियोलॉजी क्या है, अभी सीपीएम का आइडियोलॉजी क्या है? जी, उन लोगों का आइडियोलॉजी अलग है। उन लोग कैसे पावर में आना है, कैसे आना है, और कैसे उन लोगों का पार्टी ब्रॉडन करना है, वो उन लोगों का आइडियोलॉजी। लेकिन हम लोगों का आइडियोलॉजी है टू सेफगार्ड our culture, our identity, our land. जी, It is our ideology. So ये ideology को सपोर्ट करके सिर्फ indigenous people नहीं, लेकिन सारा citizens of Tripura, they are coming together and supporting Bhubagra. जी, आगे बढ़ते हैं। जी, पहले से त्रिपुरा हिस्ट्री में अगर आप देखेगा तो ये त्रिपुरा इज अ मोनार्की स्टेट. So, Bhubagra family has been looking after to every citizen, to every community, to every tribe, to every caste. Therefore, history repeat itself. आप थोड़ा और समय का इंतजार कर रहे हैं सर, समझ गए, आपकी पार्टी समय का इंतजार कर रही है और उसके बाद आप फैसले लेंगे। और आपकी मांग आपने जग जाहिर किया है कि आपकी मांग वही है, अगर जो साथ देता है उसके साथ आप रहेंगे, उसका समर्थन करेंगे। जी, आपने क्लियर कर दिया। लेकिन हम लोग सीधा है, वेरी क्लियर विद आवर फोकस, वी आर वेरी कंस्ट्रक्टिव टू आवर आइडियोलॉजी, टू आवर डिमांड। जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रशांत भट्टाचार्य जी, और थोड़ी देर पहले कल्याणी राय ने जो बातें कही थी कांग्रेस पार्टी को लेकर, वही सवाल हम प्रशांत भट्टाचार्य से करना चाहते हैं। कल्याणी राय ने आपको कहा कि आप टूट चुके हैं, आपकी पार्टी जो है वो टूट चुकी है और आपका संगठन मजबूत नहीं है, और इसलिए आप जो हैं इस तरह के आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, आप अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन आप संगठनात्मक रूप से आप टूट चुके हैं, आपका संगठन कमज़ोर है, इसीलिए आप सीपीएम के साथ आप गए हैं ताकि आपको एक मजबूती मिले, लेकिन आपकी पार्टी टूट चुकी है। क्या राय होगी आपकी? मैं पहले एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे रतनलाल नाथ और कल्याणी दीदी ने कुछ नाम लिया है तो सीपीआईएम रूल में मर्डर हुआ है, लेकिन इसमें बीजेपी रूल में जो लोग मर्डर हुआ है वो लोग का नाम नहीं लिया है। मैं बोलता हूं, ये मोहनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एजुकेशन मिनिस्टर का, वहां पे एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की, उसको गैंग रेप करके जला दिया गया है, लेकिन कोई एक्यूज्ड अरेस्ट भी नहीं हुआ है अभी तक, 1 साल हो गया। कुछ दिन पहले चरीलम में सीपीआईएम पार्टी का रैली में 76 ईयर ओल्ड एक आदमी को मार दिया गया है डे लाइट में, उसका नाम भी नहीं लिया है, उसका नाम है शहीद मियां, उसका आसामी भी अरेस्ट नहीं हुआ है। अब जो संगठन के बारे में बोला है, बीजेपी का संगठन त्रिपुरा में कभी भी नहीं था, वो 1.5% था। 2018 में कल्याणी दीदी लोग मिलके कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में कन्वर्ट हुआ, बीजेपी का वोटर को, कांग्रेस का वोटर को लेके फिर पावर में आया। अभी ट्राइबल हिल एरिया में जितना सारा बीजेपी का एमएलए है, अगले चुनाव में एक भी नहीं जीत पाएगा। अगर संगठन बीजेपी का इतना मजबूत है तो जीत के दिखा है, और 2023 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका खुद का कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस का संगठन के ऊपर भर करके गवर्नमेंट चला रहा है, तो कांग्रेस का जो संगठन है वो अभी वापस आ रहा है। कुछ दिन के बाद कल्याणी दीदी भी आ जाएगा कांग्रेस में, तो बीजेपी को कुछ नहीं रहेगा। जी,
आपने जो बातें कही उस पर प्रतिक्रिया स्वाभाविक है कि कल्याणी राय देंगी, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं CPIM के शंकर प्रसाद दत्ता, उनकी भी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे और उनके पास भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं CPIM के शंकर प्रसाद दत्ता। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जुड़ते हैं। शंकर प्रसाद दत्ता, आपने सुनी होगी जो बातें यहाँ पर हो रही है कि किस तरह से चुनावी जो सरगर्मी है वो त्रिपुरा में है और आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आ रही है। इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन आपसे अब जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, ऐसा भाजपा ने आरोप लगाया है और आप कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आप एक साथ आने की क्या वजह है? क्या आपका एक ही मकसद है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, या इसके बाद भी आपकी पारी जो है वो जारी रहेगी एक साथ? अब देखिए, त्रिपुरा में जो अब राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। इधर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, त्रिपुरा में अब हर रोज किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी को तोड़फाड़ करते, किसी ना किसी को उन्डेट करते, किसी ना किसी को अस्पताल भी भेज देते। ऐसा हो रहा है। हाँ, कुछ टाइम पहले हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ हमारे साथी लोग ने हमारा कुछ लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाहर हुआ। तो बीजेपी ने उसको धक्का मार के हटा दिया, बोला इधर लीफलेट वोफलेट कुछ नहीं डिलीट कर सकते। एक घटना नहीं, हर रोज हर जगह पे त्रिपुरा में बीजेपी एक गुंडा राज बनाया। कुछ आदमी को कुछ पैसा दे के ऐसा इंटॉक्सिकेटेड करते, दिन रात वो इंटॉक्सिकेटेड रहते, पैसा देके ऐसा 2, 4, 5 एक इलाका में ऐसा गुंडा बनाया और वो गुंडा राज चल रहा है त्रिपुरा में। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा काम नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, तो इसलिए हमारा पार्टी का पॉलिटिकल लाइन यही है। जो हमारा 23rd जो पार्टी कांग्रेस हुआ, उस पार्टी का महासम्मेलन जब हुआ, उस सम्मेलन में हम लोग एक सिद्धांत लिया, क्या बीजेपी को आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी हमारा देश का जो ढांचा है, डेमोक्रेटिक जो ढांचा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो जुडिशियरी है, हमारा जो परंपरागत जो कुछ है हमारा देश में, जब वर्जित किया फ्रीडम मूवमेंट का टाइम, इसके बाद जो स्वाधीन देश में हम लोग जीत किया है, सब कुछ तोड़फाड़ करने के लिए बीजेपी और उनका जो मेंटर है RSS वही काम कर रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए, इसको आइसोलेट करने के लिए यही हमारा पहला काम है। और इसलिए जो हमने कॉल किया दिया, हमारा पार्टी ने कॉल दिया, जो बीजेपी को आइसोलेट करना चाहते जो और जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करते वो लोग आ सकते हमारे साथ, वही तो हम कर दिया। शंकर प्रसाद जी आपसे एक सवाल है। 2018 के पहले बीजेपी सीन में नहीं थी, बीजेपी के कोई विधायक नहीं था और बीजेपी सरकार में भी नहीं थी। 25 सालों तक आपका शासन था। क्या आप मानते हैं कि 25 सालों में आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ताओं ने लोगों पर अत्याचार किए, जो ये पार्टियां आरोप लगा रही है, और तभी ये सत्ता उनको मिली, आपको सत्ता से बाहर किया इन पार्टियों ने। अब आप इनको बाहर करना चाहते हैं। आपके हिसाब से अब ये जो है अत्याचार, ये पार्टियां अत्याचार कर रही है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, आपके हिसाब से ये अत्याचार 5 सालों में किए? आप आइए, आप आके इधर त्रिपुरा में आइए, आके आप देखिए, हर जगह पे जाइए, हर जगह को आदमी को साथ बातचीत कीजिए। हर आदमी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा जो समर्थक है, हमारा जो सपोर्टर है, उनको साथ ही बातचीत कीजिए। आप हर आदमी को, हम बीजेपी वाला आजकल क्या बोलते हैं, आप चाहते तो मैं अभी 10-20 आपको वीडियो क्लिपिंग्स भेज सकते।
बीजेपी वाला जो पृष्ठा प्रमुख है, जो लीडर है बीजेपी दल का, जो मंडल का कार्यकर्ता है, वही लोग आजकल क्या बोल रहे हैं वही हम भेज सकते हैं आपको, वीडियो क्लिपिंग चाहे तो। और तो झूठ मूठ बोलने का वही तो उनका आपका असम का जो मुख्यमंत्री जो हमारा जो है अभी जी जी हाँ, तो जो असम का मुख्यमंत्री आके त्रिपुरा में क्या बोला, वीडियो क्लिपिंग मिला क्या आपको? उन्होंने बोला इलेक्शन जीतने के लिए झूठ तो बोलना ही चाहिए, नहीं इसलिए हमने वोट लाने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कह तो दिया था लेकिन उसे पूरा कर पाएंगे कि नहीं, उनको थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने पूरा कर दिया। आप सुनिए, और 299 प्रोमिसेस दिया उनको विजन डॉक्यूमेंट में, और 299 प्रोमिसेस में एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया, एक भी पूरा नहीं किया। हमारे साथ जी शंकर प्रसाद जी, एक भी वादे बीजेपी जो मौजूदा सरकार है उसने सत्ता में रहते पिछले 5 सालों में एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। कल्याणी राय हमारे साथ हैं। कल्याणी राय, आप पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, ये पार्टियां लगा रही हैं, और आप कह रही हैं कि ये पार्टियां नहीं चल पाएंगी। आखिर क्या चल रहा है त्रिपुरा की राजनीति में? शंकर बाबू है त्रिपुरा में, कोविड के समय कहाँ थे वो? त्रिपुरा के लोगों के साथ उनका रिश्ता था। ये 5 सालों में, इस 5 सालों में शंकर बाबू कहाँ थे? कोविड का समय लोगों के साथ था तो भाजपा के लोग था, भाजपा का सरकार था, भाजपा के सपोर्टर था, भाजपा के नेताएं थे, भाजपा के विधायक था, भाजपा का मंत्री था। शंकर बाबू को इस 5 सालों में कोई नहीं देखा है, हम तो नहीं देखा है, कोई भी नहीं देखा है। और जो समर्थन के बात उन्होंने करते हैं, त्रिपुरा वालों ने देखा है यूपीए 1 में क्या हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी हर टाइम पे एक सेफ जगह पे रहना पसंद करते हैं। क्या किया है वो यूपीए सरकार के समय? कांग्रेस यूपीए 1 को सपोर्ट किया बाहर से। जब परमाणु बोमा चुक्ति के सामने आए तो सरकार को गड्ढे में फैल के उनका समर्थन हटा दिया है। ये तो है कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो है कम्युनिस्ट पार्टी। यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन टिकने वाला नहीं है। 25 साल सुनिए 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी लगातार गवर्नमेंट में है, और इसके आगे भी 88 से 90 तक 93 और छोड़ के ज्यादा से ज्यादा समय कम्युनिस्ट पार्टी त्रिपुरा में थे। और ऑपोजिशन में कौन थे? कांग्रेस था। कांग्रेस किसके खिलाफ आंदोलन करते थे? कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आंदोलन करते थे। और कम्युनिस्ट वालों कांग्रेस को क्या बोलते थे? बुर्जुआ बोलते थे। आज जब उनका सत्ता से बाहर हो गया, आज जब उनका पैर पे जमीन नहीं है, आज वो दोस्ती में आ रहे हैं। भाजपा का इसे कुछ नुकसान उन्होंने नहीं कर पाएंगे। उनको बोलिए ये जोट जो है त्रिपुरा की जनगण उनको सपोर्ट नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा। एक गारंटी आपसे, एक गारंटी है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर ने त्रिपुरा की जनगण के साथ जितना किया है, ये वापस उनको मिला है 2018 में। 2018 में त्रिपुरा के हर जनगण उनको छोड़ दिया है, तो त्रिपुरा के जनगण वापस उनको नहीं लाएगा। और कांग्रेस की लीडर जो है, जो खुद का डीएनए का पता उनको नहीं है। एक बार कांग्रेस से तृणमूल से भाजपा से कांग्रेस, बाद में बोला कांग्रेस मेरा डीएनए है, जिसका खुद का डीएनए के बारे में पता नहीं। लेकिन कल्याणी जी, कांग्रेस पार्टी ढूंढने के लिए एक बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, जो हमारे साथ जो एक बार तृणमूल, उसके भाजपा से फिर कांग्रेस, डीएनए के ढूंढने के लिए। नहीं, वो तो आपको खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार आप चुनाव जीत कर दिखाइए, क्योंकि आपके शासन में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, आप इस बार चुनाव जीत कर दिखाइए, ये उनका कहना था। उन्होंने चेतावनी दी है प्रशांत भट्टाचार्य जी ने। हाँ, हम लोग जीतेंगे, उनको बोलिए ना, उनको बोलिए चिंतामत करने का जरूरत नहीं है। हमने इतना काम किया है ना, ये भाजपा सरकार इस 5 सालों में इतना काम किया है। आज स्मार्ट सिटी का पैसा उन्होंने लूट लिया था, और त्रिपुरा की जनगण का सौभाग्य है अभी भाजपा सरकार है, जिसमें लोगों को स्मार्ट सिटी मिला है, अभी लोगों को घर मिल रहा है।
तेलियामुड़ा एक ब्लॉक में 6000 की ज्यादा घर मिला है, शौचालय मिला है, हर घर में पानी जी, आ रहा है। माफी चाहते हैं, सौभाग्य आपको योजना से रोकना उनको पड़ेगा। कल्याणी राय जी, हमारे विद्युत पास मिला समय की है। कमी है, अभी इसलिए आपको उनका रोकना सोशल पड़ेगा। पेंशन जी 2000 हुआ है, ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने कभी नहीं दिया जी, है। और बिल्कुल। कम्युनिस्ट पार्टी का स्लोगन था केंद्र देना, केंद्र देना। माफी चाहते हैं, समय की कमी है। कल्याणी राय, आपने अपनी बात रखी और आपने एक तरह से आरोप भी लगाया कांग्रेस और सीपीआईएम पर। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन इसलिए हम उनकी प्रतिक्रिया नहीं ले सकते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम का यही मतलब है कि जो मुद्दे हैं वो खास करके राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर है। विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, लेकिन जो तमाम मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी कह रही हैं कि उन्होंने जो वायदा किया था वो पूरा किया है, उसको वो नज़रअंदाज कर रही हैं, वो उनको मान नहीं रही हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस करवट राजनीति जाती है और बैठती है त्रिपुरा की। फिलहाल आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।